नमस्ते छात्रों। आज हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हर दिन जिस बिजली का हम उपयोग करते हैं, पंखा, लाइट, मोबाइल चार्जिंग, उसके पीछे क्या विज्ञान है, वही आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। फिर हम उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ, अंत में हम सीरीज पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और पावर के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे जहन में उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत आवेश है क्या। इसे हम उदाहरण के साथ समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रॉनों का बहना। इलेक्ट्रॉनों का बहना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, जैसे हम पानी पाइप से में बहती है। जैसे पानी होता है, जैसे हम लोग घर में मोटर होता है, मोटर चालू करते हैं तो पाइप होती है, पाइप से जैसे पानी बहती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन तार में बहते हैं। ठीक है, जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन बहते हैं उतने ही ज्यादा करंट होती है। जितना फास्ट में करंट तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ही तेजी से करंट का ज्यादा क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है, इसे हम फॉर्मूला बोलते समय इसको करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम बोल सकते हैं। मतलब करंट का अगर फॉर्मूला हम बोलते हैं तो करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, माने I इक्वल टू Q बाई टी के रूप में हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसे ए से सिंबल से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि दो बाल्टियों में पानी है। अगर आप सोचिए कि दो बाल्टियों में पानी है, एक भरी हुई है दूसरा खाली है। ठीक है, इसके बीच ऊंचाई का अंतर को बहने देते हैं। इसके ऊंचाई का अंतर पानी को बहने देते हैं। इसी तरह तार के दो सिरों पर, जब तार होता है, तार के दो सिरों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉनों को बहने देता है। क्या करने देता है? दोनों सिरों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है? बहने देता है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W बाई के। V किसका सिंबल है? वोल्टेज का। W किसका सिंबल है? वाट का। और Q किसका सिंबल है? चार्ज का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का, जिसे Q से हम लोग डिनोट करते हैं। अब पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है। तो हम लोग अभी पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट भी कह सकते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। एक कंप्लीट पाथ में करंट बह सके। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? क्या है? एक कंप्लीट पाथ में जिसमें करंट बह सके उसे सर्किट कहते हैं। सर्किट किसे कहते हैं? एक बड़ा सा पाथ होगा, वायर होगा, जिसमें करंट आसानी से बह सकता है, जा सकता है, यहाँ से वहां मूव कर सकता है, उसी जिसमें वो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। इसमें सेल या बैटरी, वायर, बल्ब और स्विच शामिल हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या शामिल हो सकता है? इलेक्ट्रिक बल्ब, बैटरी, वायर, स्विच आदि शामिल हो सकते हैं। यहाँ बोर्ड पर एक सिंपल सर्किट बना दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस, जिसे R से हम लोग सिंबल करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट को रोकने की क्षमता। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब किसी वायर में करंट बह रही है, फ्लो कर रही है, तो उसको रोकने के लिए वो जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे सकरी सड़क पर ट्रैफिक धीरे धीरे चलता है, जैसे सकरी सड़क होती है पर ट्रैफिक धीरे धीरे चलता है, वैसे ही पतले तारों में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलता है। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस से बोलते हैं। जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? अगर सकरी जैसे जैसे पतले तारों में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलेगा तो हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। माने रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकने के लिए। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, माने रेजिस्टेंस को फैक्टर अफेक्ट करने के लिए क्या क्या है। अगर किसी रेजिस्टेंस का लेंथ बढ़ा दिया जाए, अगर वायर का लेंथ बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस का भी क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर एरिया थिकनेस कर दिया जाए, अगर थिकनेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तब हम लोग करेंगे कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, ठीक है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जो कई एग्जामों में पूछते हैं कि ओम्स लॉ को डिफाइन करें, ओम्स लॉ क्या होता है, आप ओम्स लॉ से क्या समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ओम्स लॉ, द स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, माने एक नियत ताप पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। एक नियत ताप पर पोटेंशियल डिफरेंस, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, उसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। एट, तो इसको क्या बोलेंगे, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फार्मूला भी आई इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y होता है, या इसको जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहेगा तो V इक्वल टू IR हो जाएगा। ये फार्मूला तभी लागू होगी जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस तीन इक्वेशन में किसी एक को निकालने के लिए बाकी दो का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है तो लेकिन वोल्टेज ऐड हो जाता है। करंट सीरीज सर्किट में क्या होता है, जब करंट सेम रहता है, सेम साइज करंट रहती है, सभी में बराबर इक्वल होता है, तो उस समय वोल्टेज क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर वोल्टेज सेम रहता है तो करंट क्या होता है, ये क्या होता है, जब करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज ऐड हो जाता है, किस में होता है, ये होता है सीरीज सर्किट में होता है। पैरेलल सर्किट में कहता है कि जब वोल्टेज इक्वल सेम हो रहता है, जब वोल्टेज इक्वल सभी में बराबर रहता है तो बट लेकिन करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ये पैरेलल सीरीज में होता है, ठीक है। अब हम लोग डेली यूज में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर में हमारे उपकरण है पैरेलल में जुड़े होते हैं, जैसे घर में हमारे सभी पंखे बल्ब ये सब जुड़े होते हैं, ये सब किस में होते हैं, जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं, किस में होते हैं, पैरेलल में, ताकि सभी को समान वोल्टेज मिल सके, ठीक है। हमारे जो घर के उपकरण होते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे लाइट का यूज करते हैं, फैन का यूज करते हैं, जो स्विच होता है, ये सब किस चीज में होता है, पैरेलल में होता है। क्यों पैरेलल में होता है, कि सभी, ताकि सभी को समान वोल्टेज मिल सके, जिससे कोई भी इफेक्ट ना हो सके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्टिंग ऑफ करंट, माने हीट करंट पर क्या इफेक्ट करता है। जब करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो हीट पैदा होती है। ये तो मामूली सी बात है, जब किसी कंडक्टर या किसी वायर से जाएगी, ऊपर होगी, इलेक्ट्रॉन करंट पास होगा तो हीट जनरेट होगी, इसी को हीटिंग इफेक्टिव करंट कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं। इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपको निकालना होता है। उदाहरण के लिए हम उदाहरण समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयन हो गया। जब इलेक्ट्रिक आयन से ही इलेक्ट्रॉन करंट को सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आयरन हीट हो जाती है ना। हीटर का यूज करते हैं तो क्या होता है, इससे करंट को पास करवाते हैं तो हीटर गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। गेजर होता है, बल्ब फिलामेंट होता है, सब क्या होता है, बल्ब फिलामेंट भी हीट होने के बाद वो लाइट देती है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर, जिसे हम लोग पी से सिंबल से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर बहती है। इलेक्ट्रिक पावर बताती है कि कोई डिवाइस कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उपयोग कर रही है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या बताती है कि डिवाइस में कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को उपयोग कर रही है। जैसे हमारा मोबाइल हो गया, मोबाइल में हम लोग एक बार चार्ज कर देते हैं तुरंत क्या हो जाता है,
वो जो ऊपर में सिंबल बताता है कि 10%, 100%, ये सब क्या होता है, वो बता सिंबल बताता है। तो वही बता रहा है, इलेक्ट्रिक पावर बताती है कि डिवाइस कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उपयोग कर रही है। इसका फॉर्मूला होता है Vp इक्वल टू VI, माने पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू करेंट। या फिर इसका एक और होता है P इक्वल टू I स्क्वायर R, या फिर एक और होता है P इक्वल टू V स्क्वायर R। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, जिसे कैपिटल W से हम लोग डिनोट करते हैं या सिंबल्स यूज करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और सीरीज, पैरेलल और पावर के बारे में सीखा। यह अध्याय न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।